हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे संख्यांकन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसके पहले हमने भारतीय पद्धति में सीखा संख्याओं को कैसे लिखा जाता है एवं कैसे पढ़ा जाता है। अब हम संख्यांकन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में सीखेंगे कि संख्याओं को कैसे लिखा जाता है एवं कैसे पढ़ा जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, पत्रिकाओं में अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। आपने देखा होगा कि आंकड़े मिलियन, बिलियन में आते हैं, तो वो हम कैसे समझें, तो हम वही आज यहाँ देखेंगे। तो आपने देखा होगा कि भारतीय पद्धति में जो हम कामा लगाते हैं 3 अंक फिर 2-2 अंक, मतलब हमारा इकाई दहाई इस टाइप से चलता है, तो वो आपने पढ़ना सीख लिया है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो 3 अंक हैं वो इकाई के होते हैं, फिर 3 अंक हजार के, फिर 3 अंक मिलियन के, फिर 3 अंक बिलियन के। अब वो 3-3 अंक में इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। मतलब यहां पे आप इस चार्ट को देख के समझ गए होंगे कि हम कोई संख्या लिखी है तो हर 3-3 अंक पर कामा लगाएंगे। हमारे जो इंडियन सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, पहले 3 अंक फिर हर 2 अंक में। लेकिन यहां पे क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3-3 अंक। जैसे कोई भी, अब जे मान लो ये अंक लिखे हैं, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 280 बिलियन, मतलब हर उसमें 200 3-3 अंक का 3-3 अंक का समूह रहता है, 3-3 अंक में ही पढ़ा जाता है। 280 बिलियन, 745 मिलियन, 830,472, इस टाइप से अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ा जाता है। जैसे कोई संख्याएं ले लीजिए, देखिए सबसे पहला हमारा काम रहेगा 3-3 कामा लगाना। यदि आपने अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंक पे कामा लगाते, कामा लगा लिया तो काम आसान हो जाता है। अब देखिए, तो पहला इकाई है, ये हजार वाला है, ये मिलियन वाला है, ये बिलियन वाला। तो 653 बिलियन, 24 मिलियन, 5678। ठीक है, बहुत आसान है। एक बार यदि आपने समझ लिया कि हम 3-3 के ग्रुप बाद कामा लगा देंगे, और पहला इकाई है, फिर हजार है, फिर मिलियन है, फिर बिलियन, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 653 बिलियन, 24, अब यहां पे सैकड़ा वाला 0 है तो केवल हम पढ़ेंगे 24 मिलियन। अब यहां सैकड़ा और दहाई वाला 0 है तो इकाई वाला 5678। मान लो ऐसा हो, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको 900 मिलियन, 900 बिलियन, 900 मिलियन 7,803। ठीक है, अब देखिए जो संख्याएं लिखी हैं इनको हम कैसे अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। तो जैसे कि हमने बताया था 3-3 अंकों के समूह होते हैं, तो सबसे पहले हम जो कामा कैसे लगाते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में वो देखते हैं। 3-3 अंकों पे कामा लगा लेते हैं। तो पहला इकाई हो गया, ये हजार वाला हो गया, ये मिलियन और ये बिलियन। अब यहां पे हम देख रहे हैं ये बिलियन में केवल 8 है, तो हम क्या लिखेंगे, 8 बिलियन, क्या पढ़ेंगे, 8 बिलियन, अब यहां पे देखेंगे मिलियन में केवल 2 है, 2 मिलियन, 302, हजार में क्या है 302, तो क्या लिखेंगे
302,000 500। अब यहां पे देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 में कामा लगा लीजिए। अब यहां पे देखिए ये इकाई हो गया, ये हजार वाला पोर्शन हो गया और ये मिलियन वाला। तो मिलियन में यहां 3 अंक की जगह 2 ही है केवल, तो कैसे पढ़ेंगे? 73,714,804। मतलब जो मिलियन वाले 3 अंक होते हैं वो मिलियन में पढ़ा जाता है ये, और बिलियन वाले में जो अंक होते हैं वो बिलियन में पढ़े जाते हैं, हजार वाले हजार में और इकाई वाले इकाई में। तो इसको कैसे पढ़ेंगे देख लीजिए। 3 अंक के बाद में कामा लगा लीजिए। आपका सबसे पहला काम है 3 अंक में कामा लगाना। उसके बाद फिर देख लें ये इकाई, ये हजार, ये मिलियन, ये बिलियन। बिलियन में यहां पे 3 अंक नहीं है, केवल 2 अंक हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? 26 बिलियन। अब यहां पे भी 3 अंक ना होकर 1 अंक है, 4,456,379। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 अंक पे कामा लगा लीजिए। तो ये इकाई है, ये हजार, ये मिलियन, ये बिलियन। 607 बिलियन 569 मिलियन 832,556। मतलब 607 बिलियन 569 मिलियन 832,556। ये पढ़ने का तरीका है। अब हम कुछ देख लेते हैं, यदि शब्दों में लिखा है तो उसको अंकों में कैसे लिखेंगे। वही तरीका है, हमें मालूम है 3 अंक बिलियन में होते हैं, 3 अंक मिलियन में, 3 हजार में और 3 इकाई में। यदि वहां पे 2 अंक हैं तो उसके आगे 1 जीरो लगाना है, 1 अंक है तो उसके आगे 2 जीरो। जैसे मान लो यहां हजार में केवल लिखा है 5,000 तो वहां 2 जीरो लगाएंगे। बिलियन में लिखा है केवल 5 तो वहां 2 जीरो लगाएंगे, और 2 अंक हैं तो 1 जीरो लगाएंगे। कैसे हम देख लेते हैं। देखिए अब यहां पे शब्दों में संख्याएं लिखी हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। अब हम इसको अंकों में कैसे लिखेंगे? हमें केवल एक याद रखना है कि हर स्थान पर 3 अंक होते हैं। जैसे बिलियन में 3, मिलियन में 3, हजार में 3 और उसके बाद 3 अंक होते हैं। तो वो ध्यान रखेंगे तो आप अंक लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां 304 बिलियन। अब यहां पे बिलियन में ऑलरेडी 3 अंक हैं, तो यहां पे 3 अंक लिख देंगे, कामा लगाएंगे। अब यहां उसके बिलियन के बाद क्या आता है? मिलियन। अब यहां देखिए मिलियन नहीं है, मिलियन यहां पे गायब है, तो हमको मिलियन की जगह 3 जीरो लगाना पड़ेगा। उसके बाद 800 हजार। अब 800 3 अंक हजार में है तो 512। ये देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति सब में शब्दों में लिखा था, हमने उसको लिख लिया। 304 बिलियन, मिलियन जीरो है तो 0 0, 800 हजार 512। अब यहां देखिए 5 बिलियन 25 मिलियन 711। 5 बिलियन, अब ये स्टार्ट में है, 3 अंक होना चाहिए, 0 0 5, तो यहां 0 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, तो 5 बिलियन 25 मिलियन। अब मिलियन में हमें 3 अंक होना चाहिए, जबकि 2 अंक हैं तो 1 जीरो लगाएंगे और 25 लिखेंगे। 25 मिलियन 711। अब यहां पे हजार वाला 3 प्लेस गायब है, तो हम क्या करेंगे? 0 0 लगाएंगे 3 हजार के लिए। 711। तो ये 5 बिलियन 25 मिलियन 711। अब हजार वाला स्थान नहीं है तो हजार की जगह हमने 0 0 3 लगा दिए। बहुत आसान है। उसके बाद देखिए 11 बिलियन, तो 3 अंक होना चाहिए, 1 जीरो आएगा तो स्टार्ट में 0 का कोई महत्व नहीं है, तो 11 बिलियन 304 मिलियन 304 मिलियन 40,000। अब यहां पे देखिए हजार में 2 अंक हैं, जबकि होना चाहिए 3, तो 1 जीरो लिख लेंगे हम। 40,000
620 620 इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अब आपको ये भी समझना है कि 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं, कितने लाख, तो आप आसानी से यहां से देख सकते हैं। ये देखिए, ये हजार वाला, ये मिलियन वाला, यहां पे 1 मिलियन आता है, तो भारतीय पद्धति में क्या हो जाएगा, हम इसको साफ करके देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमसे पूछा जाए कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 1 मिलियन यहां पे है, ये 5 है, 5 बिलियन है ये। अब यहां पे देखिए लाख में कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 1 मिलियन इक्वल टू बराबर 10 लाख। ठीक है। अब जैसे पूछा जाए कि 1 बिलियन में कितने होते हैं, तो बिलियन का स्थान ये है, तो इसमें देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहां आ रहा है 10 करोड़, और ये 100 करोड़, तो कितने होंगे, 1 बिलियन बराबर 1 अरब या 100 करोड़ या 10 करोड़। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 गुणित 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ 10 बार, मतलब 1 अरब, 1 अरब भी लिख सकते हैं यहां पे हम, या 1 अरब। ठीक है। तो इस प्रकार से भारतीय पद्धति, संख्या पद्धति समझ ली है। अब प्रश्नावली आप 1.1 हल करें और हल करने के बाद पोस्ट करें।